हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आयरन मैन 3 मूवी को। मूवी शुरू होती है 1999 स्विट्जरलैंड में, जहां हम टोनी को देखते हैं। यहाँ नए साल की पार्टी चल रही होती है। यहाँ टोनी के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम माया हैंसन था। वो भी टोनी की तरह एक साइंटिस्ट थी जो कि रीजनरेटिव प्रोग्राम पर काम कर रही थी, जिसका नाम एक्सट्रीमिस्ट था। वो टोनी को समझाती है कि इसके मदद से किसी भी डिसेबल आदमी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार नहीं था। माया इसमें टोनी की मदद चाहती थी, इसलिए वो टोनी से मिली थी। यहीं पे टोनी की मुलाकात एंड्रिच किलियन नाम के आदमी से होती है, जो एक एडवांस आइडिया मैकेनिज्म कंपनी का मालिक था, साथ ही एक डिसेबल साइंटिस्ट भी था। वो टोनी के साथ काम करना चाहता था, पर टोनी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो उसे झूठ बोलता है कि तुम मेरा छत पे इंतजार करो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर टोनी माया के साथ एक रूम में चला जाता है और उसके साथ रात बिताता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिच छत पे पूरी रात टोनी का इंतजार करता रह जाता है। सुबह टोनी माया को बिना बताए वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे पर आती है और अब टोनी को माया और एंड्रिच से मिले 13 साल हो गए हैं और साल चल रहा है 2012। ये समय द एवेंजर्स मूवी के बाद का है। टोनी अब चित्तौरी आर्मी से लड़ने के बाद डिप्रेशन में है। उसे रात में नींद भी नहीं आती है और उसे बार बार घबराहट और तनाव रहता है। टोनी यहाँ पर अपना एडवांस सूट बना रहा होता है, इसीलिए वो अपने हाथ में माइक्रो रिपीटर डाल रहा होता है ताकि वो जब चाहे अपने सूट को अपने पास बुला सके। इसके बाद टोनी का सूट अपने आप उसके बुलाने से उसके पास आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिच, जो कि टोनी से 1999 में एक पार्टी में मिला था जहां टोनी ने उससे मिलने से मना कर दिया था, वो पेपर से मिलने आता है। दरअसल पेपर और एंड्रिच कभी साथ में काम किया करते थे। जब पेपर एंड्रिच को देखती है तो काफी हैरान होती है, क्योंकि पहले एंड्रिच लंगड़ा के चलता था, पर अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। यहाँ पर एंड्रिच पेपर को बताता है कि उसकी कंपनी एक आइडिया पर काम कर रही है जिसका नाम एक्सट्रीमिस्ट है। इसकी मदद से हम इंसान के दिमाग में घुसकर उसके डीएनए को पहले से बेहतर बना सकते हैं। वो पेपर को इसका डेमो भी दिखाता है। पेपर उसे कहती है, मेरे हिसाब से तुम सुपर सोल्जर बनाना चाहते हो, और इसके लिए टोनी कभी राजी नहीं होगा, और वो एंड्रिच को मना कर देती है। वहीं पर हमें हैप्पी होगन को दिखाया जाता है, जो कि पेपर का बॉडीगार्ड है। उसे एंड्रिच और उसके बॉडीगार्ड पर शक होता है, इसीलिए वो एंड्रिच के बॉडीगार्ड का पीछा करता है। वो देखता है कि बॉडीगार्ड किसी आदमी को एक चीज देता है, और जब वो उस चीज को लेता है तो एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। इस धमाके की वजह से हैप्पी पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर वो देखता है कि एल्ड्रिच का बॉडीगार्ड पूरी तरह से ठीक होता है और उसके शरीर से आग निकल रही होती है। आयरन मैन को जब पता चलता है कि हैप्पी एक धमाके की वजह से घायल होकर कोमा में चला गया है और इस धमाके को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है जिसका लीडर मैंडेरिन है, तो वो मीडिया के सामने मैंडेरिन को धमकी देता है। वो कहता है, तुम्हारी मौत हो चुकी है, मैं बस तुम्हारे लाश को लेने आ रहा हूँ। यहाँ टोनी उसे अपना पता भी बता देता है। रात को टोनी से मिलने माया हैंसन आती है। यहाँ पर टोनी की गर्लफ्रेंड पेपर भी होती है। तभी टोनी के घर पर मिसाइल से हमला होता है। यहाँ टोनी पेपर की जान बचाने के लिए अपने सूट को उसे पहना देता है और कहता है, माया को लेके यहाँ से जाओ। जब वो बाहर निकल जाते हैं तो टोनी अपने सूट को अपने पास बुला लेता है और सूट को पहन लेता है। यहाँ टोनी समुद्र में गिर जाता है, जिससे गुंडों को लगता है कि टोनी मर गया और वो यहाँ से चले जाते हैं। सूट के उड़ने की पावर खत्म हो चुकी होती है, पर कुछ समय के बाद पावर वापस आ जाती है और टोनी पानी से उड़ के बाहर निकलता है, पर इसी बीच वो बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तब उसके सूट की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, जिस वजह से आयरन मैन सूट क्रैश हो जाता है। जहाँ टोनी क्रैश हुआ था वो बहुत ही ठंडी जगह थी और इस ठंड में वो अपने सूट को घसीटता हुआ एक घर तक पहुँचता है। कुछ समय के बाद यहाँ एक बच्चा आता है। इस बच्चे का नाम हार्ली है, जो टोनी को देखते ही पहचान जाता है कि ये आयरन मैन है। हार्ली टोनी को एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें छपा होता है कि टोनी स्टार्क मैंडेरिन के हमले से मारा जा चुका है। टोनी जिस गांव में गया होता है वहाँ मैंडेरिन ने बहुत हमले किए होते हैं और टोनी इसके बारे में रिसर्च कर रहा होता है, इसीलिए सूट के ऑटो पायलट ने उसे यहाँ लाके पटक दिया होता है। यहाँ वो देखता है कि मैंडेरिन ने कई धमाके किए होते हैं और ये धमाके सेम वैसे ही होते हैं जैसे धमाके से हैप्पी घायल हुआ था। यहाँ पर जब टोनी एक बार में होता है तब एक लड़की उस पर हमला करती है। उसे देख के टोनी समझ जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट इसी सुपर सोल्जर की वजह से हो रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन बॉम्ब है। टोनी उस लड़की को मार देता है। यहाँ पे ऑल्ड्रिच का बॉडीगार्ड भी आता है और टोनी उसे बेहोश कर देता है और यहाँ से चला जाता है। टोनी को पता चल जाता है कि मैंडेरिन कहाँ पर है। वो फ्लोरिडा में होता है। टोनी वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि मैंडेरिन कोई असली आदमी नहीं है, वो तो एक कैरेक्टर है जिसे एक एक्टर प्ले कर रहा होता है और यह एल्ड्रिच का बनाया हुआ कठपुतली है। तभी वहाँ एल्ड्रिच का बॉडीगार्ड आता है और टोनी को बेहोश कर देता है। टोनी की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा पाता है और उसके सामने माया होती है। यहाँ टोनी को पता चलता है कि माया एल्ड्रिच से मिलकर पिछले 13 साल से एक्सट्रीमिस्ट पर काम कर रही है। तभी यहाँ पर एल्ड्रिच आता है और टोनी को उस रात की बात याद दिलाता है जब वो छत पर टोनी का इंतजार कर रहा था।
यहाँ माया टोनी की बातें सुनकर बदल जाती है और एल्ड्रिच को धमकी देती है कि तुम टोनी को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार लूंगी और तुम्हारा रिसर्च बीच में ही रुक जाएगा। पर एल्ड्रिच माया को ही मार देता है। एल्ड्रिच ने यहाँ पर पेपर और कर्नल रोड्स को भी किडनैप कर लिया था। कर्नल के पास वॉर मशीन होता है। एल्ड्रिच उस सूट को कर्नल से छीन लेता है और अब एल्ड्रिच के पास आयरन मैन सूट भी होता है। टोनी मैंडरिन के पास जाने से पहले हार्ली को सूट चार्ज करने को कह देता है। फिर जब सूट चार्ज हो जाता है तो टोनी अपने सूट को अपने पास बुला लेता है, पर सूट के उड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। वो देखता है कि जेम्स का सूट कहीं जा रहा होता है। वो जेम्स से पूछता है कि सूट के अंदर तुम ही हो। जेम्स उसे बताता है कि उस सूट के अंदर एल्ड्रिच है। ये जानने के बाद भी टोनी उसका पीछा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका सूट उड़ नहीं सकता है। इसके बाद जेम्स और टोनी मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि एल्ड्रिच का अगला निशाना यूएस प्रेसिडेंट है। वॉर मशीन आर्मर प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। सभी को लगता है कि इसमें कर्नल है, पर प्लेन में चढ़ने के बाद प्रेसिडेंट को पता चलता है कि इसमें कर्नल नहीं बल्कि एल्ड्रिच का बॉडीगार्ड है। तभी यूएस आर्मी को पता चलता है कि जिस प्लेन में प्रेसिडेंट है उस पर हमला हुआ है। बॉडीगार्ड वॉर मशीन में प्रेसिडेंट को बैठा के एल्ड्रिच के पास भेज देता है। इसके बाद यहाँ टोनी भी आता है। वो यहाँ एल्ड्रिच के बॉडीगार्ड को देखता है। यहाँ टोनी उसे मार देता है। इसी बीच प्लेन से बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, पर टोनी सभी को बचा लेता है। तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से होती है जिससे उसका सूट पूरी तरह से बिखर जाता है। इसके बाद हमें टोनी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे मलबा हटाया जा रहा था। यहीं पे हमें घर के तहखाने में बहुत सारे आयरन मैन सूट देखने को मिलते हैं। आगे दिखाया जाता है कि कर्नल का सूट एल्ड्रिच के पास पहुंच जाता है और इस सूट में से प्रेसिडेंट निकलते हैं। यहाँ पर हम पेपर को भी देखते हैं। एल्ड्रिच प्रेसिडेंट को बताता है कि कल मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट करके मारूंगा और तुम्हारे मरने के बाद वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारी जगह लेंगे। यानी एल्ड्रिच के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी मिले हुए हैं। इसके बाद यहाँ टोनी और कर्नल भी पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों प्लान बनाते हैं कि टोनी पेपर को बचाएगा और कर्नल प्रेसिडेंट को, पर ये ऐसा करते उससे पहले इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पर तभी यहाँ पे आयरन मैन के बहुत सारे सूट आ जाते हैं और ये सभी ऑटो पायलट पे होते हैं। टोनी सभी को ऑर्डर देता है कि सभी को मार दो। फिर सूट सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक सूट तेल के टैंकर से टकरा जाता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की वजह से पेपर फंस जाती है। आयरन मैन वहाँ उसे बचाने जाता है, पर तभी वहाँ एल्ड्रिच भी आ जाता है और टोनी से लड़ना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच पेपर नीचे गिरने लगती है। टोनी उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं बचा पाता और पेपर नीचे आग में गिर जाती है। इससे टोनी को बहुत ही दुख होता है। दूसरी तरफ कर्नल प्रेसिडेंट को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे टोनी के सामने फिर से एल्ड्रिच आ जाता है और वो टोनी के ऊपर हमला कर देता है। टोनी और एल्ड्रिच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, पर एल्ड्रिच को हराना इतना आसान नहीं था। इसीलिए वो एक आयरन मैन सूट को एल्ड्रिच के ऊपर फिट करके ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इससे भी एल्ड्रिच नहीं मरता। पर इससे पहले कि वो टोनी स्टार्क पर फिर से हमला करे, यहाँ पर पेपर आ जाती है और एल्ड्रिच को मारती है। पेपर अभी भी जिंदा होती है क्योंकि एल्ड्रिच ने पेपर के अंदर भी वही पदार्थ डाल दिया था जो उसके अंदर था, और उसके अंदर भी उतनी ही शक्तियाँ होती है जितनी की एल्ड्रिच के अंदर होती है, और वो एल्ड्रिच को मार देती है। टोनी पेपर को जिंदा देख के खुश होता है। वो उसे गले लगा लेता है और अपने सभी सूट को ब्लास्ट कर देता है क्योंकि पेपर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आगे टोनी रिसर्च करके पेपर के अंदर से एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल देता है। वहीं दिखाया जाता है कि हैप्पी भी कोमा से वापस आ जाता है। वाइस प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद टोनी रिसर्च करके अपने बॉडी के अंदर से छर्रे को भी निकाल देता है, यानी कि अब उसे आर्क रिएक्टर पहनने की कोई जरूरत नहीं है और वो आर्क रिएक्टर को समुद्र में फेंक देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि टोनी के साथ ब्रूस बैनर बैठा हुआ है और ये पूरी कहानी वो ब्रूस को सुना रहा होता है, पर ब्रूस कहानी सुनते सुनते सो जाता है। टोनी उससे पूछता है तुमने कहानी कहाँ तक सुनी? तो ब्रूस उसे बताता है कि मैंने कहानी उस समय तक सुनी जब तुम 1999 में लिफ्ट में पहली बार एल्ड्रिच से मिले। यानी ब्रूस ने कुछ भी नहीं सुना और वो सो गया था। सो फ्रेंड्स, ये थी आयरन मैन 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।